जब वो सबसे ज़्यादा गरीब थी उसी वक्त मैंने उससे रिश्ता तोड़ा। फिर वो आगे बढ़ी, नाम कमाया, दौलत कमाई और हर हथकंडा अपनाकर मुझसे शादी की। सब कहते हैं मैं उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान हूँ, उसका सबसे चाहा हुआ पति। पर हर रात वो किसी न किसी को घर लाती है, मेरा दिल तोड़ती है, पूरे दायरे में मुझे मजाक बनाती है। और मैं न लड़ता हूँ न चलाता हूँ, चुपचाप किताबों वाले कमरे में रहता हूँ, उसके किसी काम में दखल नहीं देता। ये चिन्ह हर रात ये सब सुनकर क्या तुम्हें जलन नहीं होती? वो नहीं जानती मैं बीमार हूँ। जब वो हर रोज मुझसे बदला ले रही थी मैं चुपचाप गिन रहा था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जियांग मिनियोए से शादी के तीसरे साल उसने एक जवान लड़के को रखा। उसका नाम लिन शेन था। चेहरा साफ, नैन नक्श खूबसूरत, बिल्कुल जियांग मिनियोए की पसंद का। वो उसे 6 महीने से ज्यादा से रख रही थी। मेरे अलावा लिन शेन ही वो इंसान था जो सबसे लंबे वक्त तक जियांग मिनियोए के पास टिका था। दोस्तों ने मुझे आगाह किया, संभलो। उनका कहना था कि जियांग मिनियोए को लिन शेन से सच में लगाव हो गया है। लिन शेन से पहली बार मेरे जन्मदिन पर मिला। सुबह से नाक से खून बह रहा था। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा अगले बसंत तक शायद रह पाऊं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, बस दर्द से थोड़ा डर लगता है। सुना था एक महंगी दवाई है जो तकलीफ कम कर देती है। बैंक में पैसे कम थे, इसलिए जियांग मिनियोए की कंपनी गया। वहीं लिन शेन भी था। अभी अभी पढ़ाई खत्म करके जियांग मिनियोए का सेक्रेटरी बना था। जियांग मिनियोए मीटिंग में थी। मैं बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। लिन शेन मुझे देखता रहा, फिर आसपास के लोगों से धीरे से बोला, यही है बॉस के पति। कितने बदसूरत है ना, देखो कितने पतले हैं, जैसे अभी मर जाएंगे। तुम सब कहते हो मैं इनसे मिलता हूँ, कहाँ मिलता हूँ? मैं तो इनसे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। चमकीले शीशे में मेरा अक्स दिखा। सच में अच्छा नहीं था और सच में जल्दी मरने वाला हूँ। किसी ने जवाब दिया, वो बिना बने हैं, सच धज कर आए तो तुम 10 मिलकर भी उनके बराबर नहीं होगे। और सुनो, उन्हें छेड़ने की गलती मत करना। बॉस उनसे बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें जरा भी तकलीफ हुई तो बॉस तुम्हें खत्म कर देंगी। जियांग मिनियो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर लिन शेन के होंठ टेढ़े हुए। उसने मुझे एक नजर घुमाई, फिर एक कप चाय लाया, मुंह में व्यंग्य भरा था। ये चे भाई, जियांग जी ने आपको इतनी देर इंतजार करवाई, बड़ी अजीब बात है। पहले जब भी आप आते थे, चाहे कितनी भी जरूरी मीटिंग हो, वो पहले आपके पास आती थी, कहती थी आप सबसे जरूरी हैं। शायद दूसरों के साथ भी ऐसे ही पेश आती हों। उसके होठों पर जीत की मुस्कान थी और वो मुस्कान कुछ हद तक मेरी जवानी की याद दिलाती थी। मैंने सोचा, जियांग मिनियोए का लिन शेन के साथ सलूक वाकई अलग था। उसके पास तो बहुत लोग आते जाते रहे, वो उन्हें हमेशा मुझसे जलाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। हर रात कोई ना कोई घर आता, मेरी प्रतिक्रिया देखती रहती। पर जियांग मिनियो उनमें से किसी से ज्यादा देर नहीं उलझती थी। 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन, फिर वो थक जाती। बस लिन शेन था जिसे उसने बाहर कर दिया। उसके साथ खाना खाती, घूमती, फिल्में देखती, जैसे कोई आम सीधा साधा जुड़ा हो। पैसे देती और शायद थोड़ा प्यार भी। मैंने लिन शेन की तरफ देखा और कहा, तुम इतने अहम हो, जियांग मिनियोए को राजी करो, मुझसे तलाक लो और तुमसे शादी करे। असल में तुम फालतू हो। लिन शेन ने नाक चढ़ाई, बस इतना ही तो है। तुम उनसे कुछ साल पहले मिले, यही तुम्हारी ताकत है। पर अब तुम बूढ़े और बदसूरत हो, मुझसे कैसे लड़ोगे? उसके एक साथी ने उसे खींचने की कोशिश की, पर वो लड़खड़ाया, गिरा, हाथ में पकड़ा, चाय का कप टूट गया, हथेली गहरी कट गई, जमीन पर खून फैल गया। जियांग मिनियो ने मीटिंग रूम के शीशे से देखा। सब देख रहे थे। उसने हाथ में फाइलें फेंकी, दरवाजा धकेला और बाहर आई। लिन शेन का हाथ पकड़ा, माथे पर चिंता की लकीरें। यह किसने किया? वो अच्छा साथी घबरा गया, 2 कदम पीछे हटा। चल सफेद। मैंने किया और उसे मजा आया। मैंने किया क्योंकि मैं गलत इंसान से प्यार कर बैठा। लिन शेन ने जियांग मिनियोए की आंखों में देखकर यह कहा। कितनी बेतुकी बात थी, पर उसने जिस हिम्मत और यकीन से कही, वो अजीब तरह से असरदार लगी। जियांग मिनियोए हंस पड़ी, हाथ उठाकर उसके बाल सहलाए। शैतान, गुस्सा मत करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। उसका लगाव असली था, लिन शेन के लिए। मैंने एक लंबी सांस ली, ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं थी। जियांग मिनियोए की तरफ मुड़ा और बोला, जियांग मिनियोए, इस साल मेरे जन्मदिन पर मुझे 50,000 चाहिए। हंसी की बात है, हम पति पत्नी हैं, पर एक दूसरे का नंबर भी नहीं। बस पैसे मांगने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ। शादी से पहले तय हुआ था वो मेरे साथ रहे, मैं उसका पैसा लूँ। जियांग मिनियोए हमेशा मुझे पैसों का लालची समझती थी, पर पहले जितना मांगू वो दे देती थी, ज्यादा ही देती। पर इस बार उसने ठंडी नजर से देखा, धीरे धीरे बोली, पैसे चाहिए तो ठीक है, पहले लिन शेन से माफी मांगो। वो 50,000 देकर मेरी इज्जत खरीदना चाहती। लिन शेन के लिए मुझसे एक माफी। ये पहली बार था उसने किसी और के लिए पैसे से मुझे जलील करने की कोशिश की। मैंने धीरे धीरे मुट्ठी भींची, एक हल्की मुस्कान आई, जिसमें अचानक उठे दर्द को दबाया।
और पलट गया। पैसे नहीं चाहिए। मन में एक ख्याल आया, जियांग मिन्युए, अगर कभी तुम्हें पता चले कि ये पैसे मुझे थोड़ा और जीने में मदद करते तो जाना चाहोगी कि मरने से पहले मैंने कितना दर्द झेला। अकेला घर लौटा, रजाई में दुबक कर दर्द से तड़पा, ठंडा पसीना, कुछ नींद की गोलियां खाई, खुद को बहलाया, सो गए तो दर्द नहीं होगा। अधनीन में एक ख्वाब आया, 20 साल की उम्र का, जब जियांग मिन्युए बहुत गरीब थी पर मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था। एक कैफे के शीशे से मैंने देखा एक जोड़ा बैठा था। लड़के के हाथ में सफेद केक था, खूबसूरत, स्वादिष्ट, महंगा। बाहर बर्फ गिर रही थी। मैंने मुट्ठी भर बर्फ उठाई और जियांग मिन्युए से पूछा, मिन्युए देखो यह बर्फ केक जैसी नहीं लग रही। जियांग मिन्युए ने दांत भींचे, आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया, अपनी आंखें मुझसे छुपाई जो लाल हो गई थीं। 3 दिन बाद वो एक बड़ा केक लेकर मेरे छात्रावास के नीचे आ गई। एक पूरा केक 258 रुपए का था और वो उस दिन बर्फीली सड़क पर खड़ी होकर 3000 पर्चे बांट आई थी, जिसमें बस 100 रुपए मिले। मैंने उसके हाथों पर पड़ी जुड़ाई देखी, आंखें भर आईं। मिन्युए, ये हाथ पढ़ने के लिए हैं, लिखने के लिए हैं, मुझे खुश करने के लिए इन्हें बर्बाद मत करो। उसने कहा, असल में मैं इस महंगे केक के लायक नहीं हूँ। उसने मेरा हाथ थामा, ये चिन, तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो, तुम दुनिया की हर अच्छी चीज के हकदार हो। उस दिन मैं रोते हुए पूरा केक खा गया। बहुत साल बीत गए, उसका स्वाद याद नहीं रहा, बस ये जानता हूँ उसके बाद कोई केक उतना अच्छा नहीं लगा। वो नींद बहुत लंबी थी। धीरे धीरे फोन बजने की आवाज आई। उठाया तो जियांग मिन्युए थी। ये चिन, बाहर बहुत बर्फ है, केक खाने का मन है। उसके बाद खत्म करने से पहले मैंने करवट बदली और फिर गहरी नींद में चला गया। आधी रात को भूख से उठा, खाना ढूंढने कमरे में गया। जियांग मिन्युए वापस आई हुई थी। उसने लिन शेन के लिए एक बड़ा घर लिया था, वो वहीं रहते थे। लिन शेन उसके लिए खाना बनाता, उसे खुश रखता, उसका इंतजार करता। जियांग मिन्युए बहुत खुश थी वहां, बहुत दिन से यहाँ नहीं आई थी। वो खिड़की से टिककर मुझे देख रही थी। मैं आंखें नीची करके उसके पास से गुजरा। उसने एक हाथ से मुझे रोका। इतने पतले क्यों हो गए? छोड़ो जियांग मिन्युए, पागल हो गई हो? उसने अपनी खाली हथेली देखी। चेहरे का रंग धीरे धीरे ठंडा पड़ा। जब मैं खाने की मेज तक पहुंचा तो देखा मेज पर मोमबत्तियों से भरा एक केक रखा था। तब समझा वो फोन सपना नहीं था। मैंने केक मांगा था और जियांग मिन्युए ले आई थी। यह कैसी सुलह थी? पर मैं अब लगभग जा रहा था। मुझे केक नहीं चाहिए था, जियांग मिन्युए नहीं चाहिए थी। मैंने केक उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। जियांग मिन्युए ने आकर मुझे दीवार से लगाया। ये चिन, तुमने मेरे साथ ये किया। जियांग मिन्युए, मैंने किया तो क्या हुआ? मैंने केक मांगा और तुम ले आई। तुम पहले भी ऐसी थी, इतनी बेवकूफ। मैं जानबूझकर उसके दिल में चाकू घुसेड़ रहा था। जियांग मिन्युए का चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ा, कमरे में लाई, बिस्तर पर धकेला। शायद गुस्से से पागल हो गई थी। उसने मेरा गला दबाया, पर मेरा जिस्म कमजोर था, छुड़ा नहीं सका। कुछ देर बाद मैंने उसे धकेला। ठंडे लहजे में बोला, दूर हो जाओ जियांग मिन्युए, तुम्हें देखकर घिन आती है। ये चिन, बस एक बार झुको। क्या मर जाओगे? तुम्हें पता है मैं कितने सालों से इंतजार करती रही कि तुम मुझे मनाने आओ। तुम्हें पता है जब तुमने कहा केक खाना है तो मुझे कितनी खुशी हुई, और फिर तुमने मुझे मजाक बना दिया। उसने सिर उठाया, आंसू रुके, आंखें लाल। अंधेरे कमरे में हम दोनों चुप, दोनों हार मानने को तैयार नहीं। जियांग मिन्युए झुकी, मेरे करीब आई, बहुत करीब। होंठ लगभग मिलने वाले थे, तभी फोन बजा। लिन शेन था। जियांग जी, क्या आप सच में मुझे छोड़ रही हैं मेरे लिए? आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ। मैंने बहुत शराब पी ली है, बार में बहुत लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप आकर मुझे घर ले जाइए ना। जियांग मिन्युए की फिर ठंडी नज़र से मुझे देखा, धीमी आवाज़ में हुक्म दिया, ये चिन, मुझसे मिन्नत करो, मुझसे कहो रुको, बस यही कहो और मैं नहीं जाऊंगी। शायद वो भूल गई थी बहुत साल पहले मैं भी उसके सामने झुका था। जियांग मिन्युए, हम शांति से बात नहीं कर सकते? लड़ना बंद नहीं कर सकते? साथ नहीं रह सकते? क्या तुम मेरे साथ ठीक से नहीं रह सकती? उस दिन जियांग मिन्युए ने ठंडी नज़रों से देखा था, ये चिन, तुम लायक नहीं हो। वो 3 शब्द आज तक चुभते हैं। आज उन्हीं शब्दों को वापस करने का वक्त था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, एक एक शब्द साफ बोला, जियांग मिन्युए, तुम लायक नहीं हो। जियांग मिन्युए थोड़ी देर चुप रही, फिर खुद पर हंसी, फिर उठकर बोली, जा रहे हैं उसे लेने। मेरी तरफ देखे बिना दरवाजा पटका, चली गई। अगले दिन लिन शेन के लिए जियांग मिन्युए की लड़ाई की तस्वीरें पूरे दायरे में फैल गई। ये पहली बार था उसकी निजी जिंदगी इतनी खुलकर सबके सामने आई। घर के दरवाजे पर कुछ पत्रकार थे, निकला तो घेर लिया। जियांग मिन्युए की कंपनी इन कुछ सालों में बहुत आगे निकल गई थी। दिल्ली के दायरे में उसकी धाक थी, पैसा था, खूबसूरती थी, नाम था, अक्सर चर्चा में रहती। येचिन जी, जियांग जी और लिन शेन के बारे में कुछ कहना है? एक शादीशुदा औरत जो बाहर जाती है और एक आदमी जो जानते हुए उसके साथ है।
तुम क्या सुनना चाहते हो? और हमने सुना है कि जब जियांग जी सबसे गरीब थी, आपने उन्हें पैसों के लिए छोड़ा। फिर जब वो आगे बढ़ी, आपने भावनाओं का हथियार बनाकर उनसे शादी की। अब जियांग जी को असली प्यार मिला है और आप पति की जगह पकड़े बैठे हैं। क्या आप उन्हें परेशान नहीं कर रहे? मैं रुका, ठंडे दिल से उस लड़के को देखा। उसका पहचान पत्र पकड़ा, इंटर्न था। पीछे की तरफ उसके कॉलेज का कार्ड भी था। तुम लिन शेन के दोस्त हो ना? उस दिन जियांग मिन्युए ने मुझसे शादी के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब दायरे के लोग जानते हैं। तुम नहीं जानते या जानबूझकर उसके दोस्त की मदद करने आए हो? मैं और लिन शेन दोस्त हैं, पर मैं पत्रकार हूँ। जो कहा वो सच है। और अगर तुम सच में उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो अब जब वो किसी और से प्यार करती हैं, तलाक क्यों नहीं देते? मैं मुस्कुराया, कुछ कहने वाला था। अचानक नाक से खून बहा, बुरा हाल हो गया। एजेंट जी, मुंह से कह रहे हो परवाह नहीं, पर नाक से खून निकल रहा है, बहुत तनाव हो गया ना? मैंने कहा, तनाव नहीं है, बस बीमार हूँ, मरने वाला हूँ। हाल ही में यही होता रहता है। भीड़ अचानक चुप हो गई, सब हंसना बंद हो गए। बस वो लड़का बोलता रहा, नाटक मत करो। नाक से खून निकाल दिया और मरने की बात करने लगे। ऐसे मर्द देखकर शर्म आती है। बीवी के पास रहना है तो सीधे कहो, कहकर वो पलट गया। उसकी पीठ और लिन शेन की पीठ एक जैसी नफरत वाली लगती थी। मेरे घिरने का वीडियो जल्दी ही चर्चा में आ गया। जियांग मिन्युए ने खुद जवाब दिया, कभी तलाक नहीं होगा, कोई मेरे पति को परेशान मत करे। उसी दिन शाम को लिन शेन के उस पत्रकार दोस्त को नौकरी से निकाल दिया गया। नेट पर लोग मुझे खूब बुरा भला कहने लगे। ये आदमी घिनौना है, नहीं चाहिए था तो शादी ही क्यों की, जैसे जबरदस्ती हो रही हो। और पहले गरीबी में छोड़ा, फिर अमीर हुई तो शादी कर ली। ये तो बस कैलकुलेटर चलाता है। फिर एक अजनबी ने लिखा, जिन लोगों को सच नहीं पता उन्हें बोलना नहीं चाहिए। सबने उससे सच पूछा। ये बात कहना आसान नहीं। उस साल मेरी माँ को बहुत बुरी बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बताया, ये बीमारी वंशानुगत होती है, मेरे अंदर भी ये कभी भी जाग सकती है। और अगर मैंने शादी की, बच्चे हुए, तो शायद वही। माँ को जिस दिन दौरा पड़ा, नक से खून का दरिया बह गया। ज्यादा खून जाने की वजह से 3 दिन बेहोश रही। होश आने पर उन्होंने कहा, जियांग मिन्युए से रिश्ता तोड़ दो। मैंने कहा, माँ वो मुझे नहीं छोड़ेगी। लगा जैसे खुद को सुना रहा हूँ, माँ को नहीं। माँ ने हल्के से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ बेटे, माँ जानती है, वो अच्छी लड़की है। हाई स्कूल से साथ है तुम दोनों। वो रोज सुबह गली के मोड़ पर साइकिल से तुम्हारा इंतजार करती थी। माँ को पता था। एक बार मैंने देखा था, वो तुम्हारे लिए मसाला रोटी लाई थी। उसके पास 12 रुपए थे, रोटी 10 की। बचे 2 रुपए से 2 कप चाय ली, एक तुम्हारे लिए, एक अपने लिए। और तुमसे कहा वो पहले खा चुकी है। और तुम उस वक्त इतने भोले थे कि मान गए, खुश होकर खाते रहे। मुझे उस वक्त लगा, मेरे बेटे को कितनी अच्छी लड़की मिली है। पर वो बहुत अच्छी है, इसीलिए माँ का दिल दुखता है। अगर वो तुम्हें खो दे तो माँ को डर है वो टूट जाएगी। उस साल जियांग मिन्युए की नानी भी अस्पताल में थी। नानी के साथ पली बढ़ी थी, बहुत गहरा रिश्ता। नानी के इलाज के लिए वो दिन रात भागती थी। माँ ने कहा था, लड़की का दिल नाजुक होता है, अगर नानी भी चली गई और मैं भी चला गया, वो शायद बिखर जाए। मैंने बहुत देर तक मुट्ठी भींचे रखी, फिर कांपती आवाज में कहा, माँ मेरा मन नहीं मानता। उस एक जुमले के साथ आंसू निकल आए। 10 साल पुरानी बात है, आज भी याद करके दिल भारी हो जाता है। माँ के लिए उनकी पसंद का फल लिया, उनकी कब्र पर जाना था, बताना था, माँ जल्दी ही मैं भी आ रहा हूँ, फिर नहीं आ पाऊंगा। जाने से पहले जियांग मिन्युए की कंपनी गया, कुछ लेना था। माँ को जियांग मिन्युए बहुत पसंद थी। जब माँ ठीक थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माँ अंदर गई थी, 2 छोटी गुड़िया मांगी थी। एक लड़के की जिसमें मेरी जन्म तारीख, एक लड़की की जिसमें जियांग मिन्युए की। सेहत के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। माँ ने कहा था, लड़की वाली गुड़िया जियांग मिन्युए को दे देना। जियांग मिन्युए ने अपनी गुड़िया नहीं ली। बोली, मुझे तुम्हारी वाली चाहिए। उस लड़की की गुड़िया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, थोड़ी बेढंगी, पर मुझे पसंद है। जब उसे देखती हूँ तुम याद आते हो। वो मुझे देखना चाहती थी। वो गुड़िया आज भी जियांग मिन्युए के दफ्तर में थी। डर था, मेरे जाने के बाद वो उसे कूड़े में फेंक देगी। वो माँ ने मेरे लिए मांगी थी, उसे वापस लेना था, माँ की कब्र पर रखना था, उनके पास रखना था। दफ्तर पहुंचा। जियांग मिन्युए सुबह का वो वीडियो देख रही थी जिसमें मैं नाक से खून बहाते हुए कह रहा था कि मरने वाला हूँ। मुझे देखकर उसने फोन पर ही रख दिया, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी मेज की तरफ देखा, जहां गुड़िया थी वो जगह खाली थी। मेरी गुड़िया कहाँ है? लिन शेन दौड़कर आया, मुस्कुराते हुए बोला, कुछ दिन पहले मेरे हाथ में चोट थी, जियांग जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें दर्द न हो इसलिए वो गुड़िया तुम्हें दे देती हूँ। ये भी बोला कि वो गुड़िया उसकी तरह है, थोड़ी भोली, पर उसे पसंद है। ये जे भाई, सोचो मैं उस गुड़िया जैसा दिखता हूँ, मैं तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ ना। जियांग मिन्युए, तुमने मेरी चीज किसी और को कैसे दे दी? वो माँ ने मेरे लिए मांगी थी, तुम्हारा क्या हक था उसे देने का? वो तुम्हारी चीज थी।
माफ करो, भूल गई, सोचा था कोई साधारण चीज है। ये पढ़ने से पहले उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसका गला दबा लिया। जियांग मिन्यूए हटी नहीं, बस चुपचाप मुझे देखती रही। लिन शेन ने मुझे धक्का दिया, उंगली मेरी नाक पर अड़ाई। पागल हो गए हो? एक टूटी गुड़िया के लिए हाथ उठाते हो? वो बाहर गया, जल्दी वापस आया। हाथ में मेरी गुड़िया थी। उसने गुड़िया मेरी तरफ फेंकी, चिल्लाया, लो अपनी चीज, किसी को नहीं चाहिए यह सस्ती चीज। पागलपन बंद करो और निकलो यहाँ से। मिट्टी की गुड़िया जमीन पर गिरी, चकनाचूर। मैंने देखा मेरा नाम, मेरी जन्म तारीख कई टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी, जैसे मेरी जिंदगी शायद फिर जुड़ेगी नहीं। अचानक मन में आया मैं सच में मरने वाला हूँ और माँ अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे डर लगा कहीं वो मुझे देखे बिना ही इंतज़ार करती रह जाए। दिमाग भन भनाया। मैंने हाथ उठाया और लिन शेन को एक घूंसा दे मारा। वो माँ की चीज़ थी, मेरी माँ की। मुझे तकलीफ हुई, मुझे हक है तकलीफ होने का। बात पूरी नहीं हुई थी, आंसू निकल आए। मैंने हाथ बढ़ाया लिन शेन को खींचने के लिए। जियांग मिन्यूए बीच में आ गई। मेरी आंखें जलने लगीं, मैं रोते रोते हंस पड़ा। तुम्हें पता है मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मुझे सता रहे हो। जियांग मिन्यूए, तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? पहले केक का नाटक, अब मरने का। ये चिन्ह मुझे बेवकूफ़ बनाने में मजा आता है। रोकर दिखाओगे तो भी मुझे अब दया नहीं आएगी। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। एक बूंद टपकी, खून नाक से, इस बार पहले से ज्यादा। पांव कांपे, जिस्म दर्द से भर गया, खड़ा नहीं रह सका, सीधे जमीन पर गिरा। जियांग मिन्यूए घबराहट में मेरे पास आई, घुटनों पर बैठी, कसकर थाम लिया, चिल्लाई, एम्बुलेंस बुलाओ। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस देखती रही। खून बहता रहा, उसके कपड़े लाल होते रहे। मैं बेहोश हो गया, पर सुनता रहा। जियांग मिन्यूए रो रही थी, बार बार पूछ रही थी, खून क्यों नहीं रुक रहा? रुको। ये चिन्ह, मुझे डराओ मत। होश आया तो अस्पताल की महक थी। सुना डॉक्टर जियांग मिन्यूए से कह रहे थे वो अगले बसंत तक जी सकते थे, शायद उससे थोड़ा ज्यादा, पर उन्होंने कहा पैसे नहीं है, इलाज बंद। अब बीमारी काबू में नहीं रही, इलाज का कोई फायदा नहीं। यानी मेरे पति जल्दी जाने वाले। कल तक ठीक थे, ये कैसे हो सकता है? मुझे मेरे पति चाहिए, जो कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो हटो, दूसरे डॉक्टर लाओ। उस दिन जियांग मिन्यूए ने लगभग अस्पताल का वार्ड तोड़ दिया। उसने दर्जनों विशेषज्ञ बुलाए, कहा पैसे की परवाह नहीं, बस जिंदा रहना चाहिए। पर लाइलाज बीमारी पैसों से नहीं जीती। जियांग मिन्यूए ने यह नहीं माना। वो मुझे विदेश ले जाना चाहती थी। उसके पास पैसा था, दबदबा था, अस्पताल में भी कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता था। तब मेरा का दोस्त शिया तियान आया, साथ में मेरी वसीयत थी। मैंने बहुत पहले दस्तावेज बनवाए थे, सब फैसले उसके हाथ में दिए थे। मैंने लिखा था अगर कभी बिस्तर पर पड़ा रहूं, खाना पानी बंद हो जाए तो कोई तकलीफ न दो, जाने दो, क्योंकि मुझे दर्द से डर लगता है। होश आने के बाद 1.5 महीने तक शिया तियान मेरे पास से नहीं हटा। खाना खिलाता, बाथरूम साथ जाता, लगभग कपड़े भी बदलने वाला था। मन में डर आया, ऐसे रहा तो ये आदमी बिगड़ जाएगा। एक दिन वो कमरे से गया, मैंने सोचा खुद कोशिश करता हूँ। उठा, धीरे धीरे चला, ठीक था। बाथरूम से निकला, पाँव लड़खड़ाए, गिरा, सिंक से टकराया, चेहरे पर खरोंचे, खून। उठने की कोशिश की, आईने पर जो कपड़ा था वो हट गया, शीशे में जो चेहरा दिखा अपना नहीं लगा। जियांग मिन्यूए दौड़ कर आई, मुझे बाहों में ले लिया। बस एक पल के लिए पैसे देने गई थी। शिया तियान कहाँ गया? बेकार है। मैंने उसे धकेला, शिया तियान के बारे में कुछ मत बोलो, वो अपनी जिंदगी है, परिवार है, काम है, मेरी तरह बेकार बैठकर सबको परेशान करने वाला नहीं। जियांग मिन्यूए चुप हो गई। उसने टिश्यू से मेरा चेहरा पोंछा, खून देखकर आंखें लाल हो गईं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बीमार थे। मुंह है किस लिए? क्या शिया तियान मुझसे ज्यादा जरूरी है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, न तुम्हारी परवाह चाहिए न साथ, इसीलिए बीमारी मुझे परेशान नहीं करती। सच यह था, मैंने जियांग मिन्यूए से जानबूझकर नहीं छुपाया। जांच की रिपोर्ट मेज पर थी सामने, बस नजर उठाने की देर। पर जब मैं धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, उसी वक्त लिन शेन आया। वो लड़का जवान था, मुझसे अच्छा दिखता था, ज्यादा पसंद आता था। जियांग मिन्यूए रातों को घर नहीं आती थी, इसलिए उसने नहीं देखा मैं कितनी बार फर्श पर गिरा, दर्द से तड़पा, डरकर रोते हुए डॉक्टर को फोन किया। जियांग मिन्यूए का एक आंसू मेरे हाथ पर गिरा। वो पलटी, मुझ पर व्यंग्य किया, हाँ ये चिन, तुम बड़े मजबूत हो, जब चाहा छोड़ा, जब चाहा भगाया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, ये मैं जानती हूँ, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी तक नहीं पता था कि उसने जियांग मिन्यूए को क्यों छोड़ा था। जब वो कामयाब होकर लौटी और शादी की बात लेकर आई, तब मैं उसे सच बताना चाहता था। ये सब मन में था जो बोलना था। वो साल जब मैंने रिश्ता तोड़ा, जो कठोर बातें कहीं, वो सब झूठ था, उसे चोट पहुंचाने के लिए। वो अच्छी थी, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान की हकदार थी। उसकी जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, अच्छा घर,
तंदुरुस्त बच्चे, कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये सब मैंने बार बार याद किया था, चाहता था मुस्कुराते हुए उससे कह सकूं, आगे खुश रहना। कितनी रातें रोया किसी को नहीं पता। कितना अफसोस था, वो आदमी जो उसके साथ उम्र भर रह सकता है वो मैं क्यों नहीं था। जब मैंने खुद को संभाला और उससे मिलने गया, वो किसी बड़े काम की बैठक में थी। उसकी आवाज़ फ़ोन पर थोड़ी लड़खड़ाई। मुझे लगा फिर से कभी आऊँगा, पर उसे फ़ोन किया तो उठाया नहीं। उस जगह पहुंचा, एक एक कमरे में उसे ढूंढा, शीशे के दरवाजे से उसे देखा, किसी के साथ थी। अकेल कर अंदर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जरा भी नहीं घबराई। जियांग मिन्यूए, तुमने धोखा दिया। उसने उस आदमी को हटाया, शराब की महक के साथ मेरे पास आई, मेरे सहारे झुकी। पहले सोचा था तुम्हें सताऊंगी, पर तुम्हारे घर गई, देखा कितनी बुरी तरह जी रहे हो, दिल पसीज गया। ये चिन, क्यों ना मैं सच में तुमसे शादी कर लूं। बस मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए शांत रहोगे, रोओगे नहीं, झगड़ा नहीं करोगे। मेरे पास कई लोग आएंगे, जलोगे तो मुझे परेशानी होगी। जियांग मिन्यूए, मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये बताने आया था, शादी नहीं करनी। उस साल रिश्ता तोड़ा, उसकी वजह माँ थी, बात पूरी भी नहीं हुई थी। उसने थप्पड़ मार दिया। माँ का नाम मत लो मेरे सामने, सारा दोष उन पर मत डालो। तुम दोनों एक जैसे हो, पैसों के लालची, कोई किसी से बेहतर नहीं। ये चल, मैंने कहा शादी करेंगे, ये सवाल नहीं था, शुक्रगुजार होकर मान लो। उसने सुनना नहीं चाहा। कहा, तूने मुझे जितना दुखाया उससे ज़्यादा मैं तुझे खाऊंगी, तभी बराबरी होगी। मैंने उसका चेहरा देखा, वो मुझे अजनबी लगी। शायद माँ और मेरा प्यार एक तरफा था। शायद उस दिन मुझे उसे जाने देना चाहिए था, रोना चाहिए था, उसे याद दिलाना चाहिए था उस वक्त का मैं कितना भोला था। खुद पर हंसी आती है। फिर उसने कुछ और कहा, शिया तियान के बारे में। शिया तियान पहले उस जगह जाकर लोगों के साथ बैठती थी, पैसे के लिए। वो खुशकिस्मत है जिसे अच्छा दोस्त मिला, पर अगर उसके दोस्त को पता चल जाए तो क्या वो उसे रखेगा। मेरा जिस्म गुस्से से कांपा। मैंने उसे गालियां दी। ये चिन, तुम्हें सताने के लिए मैं इससे भी बुरा कर सकती हूँ, आजमाओगे। जियांग मिन्यूए क्रूर थी। मुझे डर था शिया तियान की मेहनत से बनाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं चुप रहा। शादी हो गई और उसका बदला चलता रहा, बहुत लंबे वक्त तक। इतना लंबा कि जियांग मिन्यूए थक गई, सुलह करना चाहती थी, पर तब तक मेरे मन में कुछ बचा नहीं था। एक दिन मैं खुद को बुरी तरह चोट मार बैठा। शिया तियान की नज़र से छुपाना मुश्किल था। उसे बहुत गुस्सा आया। 2 दिन जो भी करूं वो डांट देती। उसने मुझे इतना डांटा कि मैं रो पड़ा। रजाई में मुंह छुपाकर चिल्लाया, तुम बहुत बुरा बोलती हो, बस मुझे सताती हो। हिम्मत है तो माँ के पास ले चलो, देखना वो तुम्हें डांट देंगी। शिया तियान बहुत देर चुप रही, फिर धीरे से मेरे बाल छुए। जैसे ही ठीक हो जाओ माँ के पास ले चलूंगी। वो झूठ था, दोनों जानते थे, पर मैं चाहता था वो मुझे तसल्ली दे, इसलिए मुस्कुराकर हाँ कर दिया। मैं ठीक होने की कोशिश में लग गया, दवाइयाँ खाता, इंजेक्शन सहता, हाथ नीले पीले हो जाते, पर शिकायत नहीं करता। जियांग मिन्यूए बगल में बैठकर देखती, दांत पीसती, उठकर दरवाजा पटक देती। रात को मैंने उसे शिया तियान से बहस करते सुना। ये चिन माँ को देखने जाना चाहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, जाने दो उसे। तुम ये चाहते हो ना कि वो जल्दी चला जाए, ताकि तुम और अपने उस छोकरे के साथ मजे करो। मैंने लंबी सांस ली। खुद पर गुस्सा आया। जिंदगी जीते जीते बोझ बन गया। शिया तियान को इतनी मुश्किल में डाल दिया। माँ के पास जाने की जिद बंद कर दी। धीरे धीरे मन भी उदास रहने लगा। नींद ज्यादा आती, जागता कम। लगा शायद शिया तियान से अच्छे से विदा लेने का वक्त आ गया। शायद ये आखिरी चमक थी। अगले कुछ दिन दर्द ज्यादा था, पर मन हल्का था। तभी सुना लिन शेन अस्पताल आया। शिया तियान ने देख के ही बोला, यहाँ इंसानों और कुत्तों दोनों का आना बंद है, अभी निकलो, वरना ऐसा पीटूंगी कि माँ भी नहीं बचानेगी। लिन शेन इस बार अलग था। वो मेरे बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गया, रोने लगा। ये भाई, जियांग जी के बच्चा होने वाला है मेरा, मुझ पर दया करो, उनकी जिंदगी मुझे वापस दिला दो। जियांग मिन्यूए 3 महीने से माँ बनने वाली थी, और मैं 3 महीने से बीमार था। जब वो कह रही थी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसी वक्त किसी और के साथ थी। शायद उसे एक मरते हुए इंसान की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा हुआ मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। लिन शेन रोते हुए मेरी बाँह खींचने लगा। मेरे पास ताकत नहीं थी, लगभग बिस्तर से गिरने वाला था। शिया तियान ने मुझे बचाया। लिन शेन ने उसे धक्का दिया। मैंने आखिरी ताकत लगाई, लिन शेन को एक जोरदार लात। वो जमीन पर गिरा। पलट कर देखा, जियांग मिन्यूए दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें तेज। उसने दांत पीस कर कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पति को छेड़ा तो ठीक नहीं होगा। लिन शेन का चेहरा बदला, कुछ बोलने वाला था। शिया तियान ने तकिया उठाया और सीधे उनके मुंह पर मारा। चिल्लाई, दोनों निकले यहाँ से। जियांग मिन्यूए लिन शेन को खींच कर ले गई। जाते जाते बोली, लौट कर आऊंगी, सुनाई है। किसे पड़ी थी? शिया तियान मेरे पास आई। ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं? दिल में दर्द है, बाहर घूम चलोगी, ठीक हो जाएगा। वो हंसी, आंखें लाल थी, राजी हो गई। मैंने रास्ते में भुना शकरकंद लिया, उसकी गाड़ी में चढ़ गया।
उसे कार में खाने से नफरत थी, पर मैं बीमार था, इस बहाने जमकर खाया। टुकड़े सीट पर गिरे, वो दांत पीसती रही, मैं चैन से खाता रहा। मैंने उसे एक महंगी दुकान के सामने रुकवाया। वसंत में उसकी शादी थी, शायद मैं उस दिन तक न रह पाऊं। उसे दुल्हन के कपड़े में देखना चाहता था। उसने कुछ नहीं पूछा, बस लाल आंखों से साथ चली। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, बिना बताए समझ जाते थे। मैंने उसके लिए एक सफेद शादी का जोड़ा चुना, वो पहनने गई। मैंने खुद के लिए एक दूल्हे वाला सूट लिया, पहनकर उसके कमरे में घुस गया। उसके साथ तस्वीर खिंचवाई, जैसे उसे विदा कर रहा हूं। मेरी नजर अच्छी थी, शियातियान उस जोड़े में बेहद खूबसूरत लगी। मैंने पूछा, खरीद लेते हैं? वो बोली, बहुत महंगा है, बस तस्वीरें काफी हैं। मैं मुस्कुराया, उसे वहीं छोड़ा, बाहर आकर चुपके से पैसे दे आया। वो दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी, सबसे खूबसूरत जोड़े की हकदार। सीने में उठता दर्द दबाते हुए दुकान से निकला, टैक्सी ली, माँ की कब्र पर गया। शियातियान, इस बार सच में जा रहा हूँ, मजाक नहीं। रोना नहीं। मेरे जाने के बाद जियांग मिनियो को एक बात सबसे ज्यादा सताती थी। जब मैंने अपना शरीर दान करने के कागजात पर दस्तखत किए, उस वक्त मेरे मन में क्या था? उसने नहीं सोचा था जिस दिन वो लिन शेन को खींच कर गई, वो मुझसे आखिरी मुलाकात होगी। मैं शांत था, जैसे हमेशा रहता था, जैसे उसके किसी और से प्यार करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जियांग मिनियो को लगता था उसी दिन मेरा मन पूरी तरह बुझ गया, इसलिए मैंने उसका इंतजार नहीं किया, कोई सफाई नहीं मांगी। अस्पताल ने मेरा शरीर ले लिया, उसे एक मुट्ठी राख भी नहीं मिली। फिर उसे पता चला वो गर्भवती थी, पर बच्चा लिन शेन का नहीं था। एक रात येचिन ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। जियांग मिनियो उसी रात घर आई थी कुछ कागज ले। येचिन ने नशे में उसे थामा, बीवी कहा। उसका कठोर मन उस एक पल में पिघल गया। जब वो सो गया, वो चुपचाप चली गई। कुछ दिन पहले जांच में पता चला, वो खुशी से रो पड़ी। लिन शेन को पैसे देकर विदा किया। जियांग मिनियो को लगता था लिन शेन सीधा साधा था, थोड़ा बिगड़ा हुआ पर सुनता था। उसे नहीं पता था वो एक लालची सांप था। जब उसे चोट लगी थी, वो जियांग मिनियो के दफ्तर का इंतजार कर रहा था। गुस्से में लौटा, घर के दरवाजे पर खड़ा था। जियांग मिनियो ने देखा, पहचाना, डर गई। कहीं ये येचिन के पास तो नहीं गया? उसे सीढ़ियों में खींच कर ले गई। चिल्लाए, अब यहाँ क्यों आए? उस पर झपटी। लिन शेन ने धक्का दिया। जियांग मिनियो सीढ़ियों से लुढ़क गई, खून से सीढ़ियां रंग गई। येचिन कपचा चला गया। 2 हफ्ते बाद लिन शेन जेल गया। जियांग मिनियो को अस्पताल भेजा गया। बाहर से देखो तो सब ठीक था, बातचीत सामान्य। बस एक अजीब बात थी, वो एक टूटी गुड़िया को पति कहती थी। वो गुड़िया बहुत पुरानी थी, गोंद से जुड़ी हुई, दरारें, सीने पर एक जगह टूटी जैसे वहां दिल नहीं था। जियांग मिनियोए उसे सिरहाने रखती, देखकर मुस्कुराती। पति अभी तक आए नहीं? मिनियोए को बहुत याद आ रही है, तुम्हें आती है? थोड़ी देर बाद आंखें भर आती, धीरे बड़बड़ाती, भूल गई। जिसके पास दिल नहीं वो याद कैसे करेगा? फिर उसे याद आता, बहुत पहले उसने खुद ही येचिन का दिल खो दिया था।